ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शिब्रा के बाबा शिब्रा को साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तुम्हारी शादी शामिर के साथ कभी भी नहीं हो सकती। मैं किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता शिब्रा कि तुम उस घर की बहू बनो जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं की जाती। जो कुछ जुबैदा बेगम के साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। जुबैदा बेगम हमेशा असूलों की बात करती थी और इसी वजह से दाऊद साहिब ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। जुबैदा तो सारे माहौल को बदलना चाहती थी लेकिन दाऊद ने उसका कोई साथ नहीं दिया और अब जिस तरह से उसने मुझे बातें सुनाई है ना वो तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। मेरा भी आखिरी फैसला है इसलिए कभी भी मुझे फोर्स मत करना शिब्रा कि मैं तुम्हारी शादी शामिर के साथ करवाऊं। यही वजह है कि शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि शामिर मेरे बगैर नहीं रह सकेगा, वो मर जाएगा क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत को पाने के लिए इतना सब कुछ किया है। आप खुद सोचे बाबा, एक शख्स जो गरीबी की जिंदगी गुजार सकता है और किसी को पाने के लिए एक मामूली से ऑफिस में जॉब करने पर राजी हो सकता है तो क्या वो कोई और कदम नहीं उठा सकता। शिब्रा के बाबा तो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से शिब्रा काफी ज्यादा रोती है। शिब्रा की माँ जिन्हें मालूम है कि सलमान साहिब ने दाऊद साहिब के साथ काफी अरसा सियासत में काम किया है। इन दोनों के दरमियान दूरियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई हैं कि सलमान साहिब हमेशा इंसाफ की बात करते थे। दाऊद साहिब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। शिब्रा की माँ भी अब शिब्रा को समझाती है कि पहले मैं भी फजल बख्श के हक में थी लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ है कि वो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा तो मेरी मानो तो तुम उसके साथ शादी मत करो क्योंकि वो लोग किसी को कुछ नहीं समझते। शिब्रा वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे। तुम तो ये बात सोचो, बड़े मजमे में तुमने उनकी इंसल्ट की थी और वो इस चीज का बदला भी ले सकते हैं। पता है ना दाऊद साहिब ने तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था। शिब्रा कहती है कि हाँ अम्मी, उन्होंने हमें बंद करवा दिया था लेकिन मुझे जेल से किसने छुड़वाया था? शामिर ने। इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। अगर मैं पीछे मुड़ गई तो वो तो टूट कर रह जाएगा। शिब्रा कहती है कि मुझे शामिर का साथ देना होगा किसी भी कीमत पर। शिब्रा की माँ के समझाने पर भी शिब्रा को अब एहसास हो चुका है कि उसे शामिर का साथ ही देना चाहिए। फिर महरीन को तो ऐसा ही लगता है कि शामिर अब उसका हो जाएगा। जब शामिर महरीन के घर जाता है तो महरीन उसे कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मैंने तुमसे कहा था कि टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। अब मेरी शर्त तो तुम्हें याद ही होगी ना शामिर सिकंदर। शिब्रा ने जब तुम्हारी मोहब्बत का इनकार कर ही दिया है तो तुम मेरे पास वापस लौट कर आ चुके हो। अब हम दोनों शादी करेंगे और अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। शामिर कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है महरीन। शिब्रा मेरी मोहब्बत का इनकार करेगी। मैंने अपनी मोहब्बत को साबित किया है और अब शिब्रा को भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। उसने इनकार नहीं किया और तुम शर्त हार चुकी हो। ये सुनकर तो महरीन दंग रह जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि शामिर, तुम उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। शामिर कहता है कि शिब्रा मजबूर है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की वजह से रुकी हुई है। ये तो तुम भी जानती होगी कि सलमान साहिब बाबा के साथ माजी में काम कर चुके हैं। शिब्रा ने तो मेरी मोहब्बत का इनकार नहीं किया। बहुत जल्द वो अपने बाबा को भी राजी कर लेगी और हम दोनों शादी करेंगे। महरीन कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि दाऊद अंकल नहीं मानेंगे। हमारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, ये बात याद रखना शामिर। शामिर कहता है कि ना ही मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में कोई आस दिलाई है और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सच है कि मेरे बाबा मेरी शादी तुम्हारे साथ इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि मेरा सियासी करियर मजीद बेहतर हो जाए, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरी मोम ने जिस तरह से पार्टी को आगे पहुँचाया था ना अपनी मेहनत के बलबूते पर, इसी तरह ही मैं पार्टी को आगे लेकर जाऊंगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। महरीन कहती है कि तुम्हें सहारा लेना ही पड़ेगा, मेरे डैड का और मेरा भी, वरना तुम्हारी पार्टी तबाह हो जाएगी। शामिर उसकी बातें सुनता है और वहाँ से आ जाता है। जिससे महरीन तो गुस्से से आग बगोला होती है। वो अपने डैड से कहेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने कहा था कि शामिर मेरा है और जल्द ही वो शिब्रा के साथ शादी कर लेगा। आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है डैड, आप कुछ नहीं कर सकते। महरीन के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? हमारी शादी होगी तो शामिर के साथ, तुम उस वक्त का इंतजार करो। महरीन कहेगी कि अब भी आपको ये लगता है डैड कि शामिर मेरे साथ शादी करेगा? किस कीमत पर? मुझे तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। उसके डैड कहते हैं कि तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ड्रामे का जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक तो महरीन और उसके डैड वो पुलिस को लेकर दाऊद साहिब के घर जाते हैं ताकि शामिर को अरेस्ट करवा सके, लेकिन दाऊद साहिब रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को तुम अरेस्ट करके नहीं लेकर जा सकते। आखिर तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? असल औकात दिखा ही दी है तुमने मुझे। महरीन कहती है कि दाऊद अंकल आपको क्या हो गया है? क्या आपकी आंखों पर भी पट्टी बन चुकी है? आपने तो मेरा साथ दिया था, अब आप अपने बेटे का साथ कैसे दे सकते हैं? उस लड़की के साथ इसकी शादी करवाने जा रही हैं जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी दाऊद अंकल। दाऊद साहिब कहते हैं कि जानता हूँ उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की थी और मेरा बेटा उसके साथ शादी नहीं करेगा। इस बात पर मैं इसे रजामंद करके ही रहूंगा। शामिर कहता है कि डैड ये आपकी गलतफहमी है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही
शादी करना चाहता हूँ। महरीन के डैड कहते हैं कि अब तुम्हारी पार्टी को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। अगर मेरी बेटी के साथ शादी कर लेते तो तुम्हारी पार्टी कितनी आगे बढ़नी थी ये तो तुम भी जानते हो। शामिर कहेगा कि मैं किसी के बलबूते पर पार्टी को आगे लेकर नहीं जाना चाहता। मैं अगर पार्टी को आगे लेकर जाऊंगा तो शिब्रा के साथ मिलकर, क्योंकि शिब्रा की सोच जुबैदा बेगम जैसी है और जिसकी सोच मेरी माँ जैसी हो उसे हसारा मिल ही नहीं सकता। आगे जाकर सलमान साहिब, दाऊद साहिब और शामिर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। हो सकता है कि आगे जाकर इन दोनों के दरमियान सुलह भी हो जाए, क्योंकि ड्रामे के जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक तो शिब्रा और शामिर दोनों की शादी हो जाती है। उसके डैड उसे जायदाद से फारिग करेंगे, लेकिन आगे जाकर इनके दरमियान सुलह हो जाएगी, क्योंकि शादी वाले दिन शामिर ने वही फजल बख्श जैसा लिबास पहना होता है। इसका मतलब तो यही है वो दोबारा से उसी गरीबी की जिंदगी को ही चूज करेगा। इसके बाद दोनों की शादी होगी। किसी भी कीमत पर वो शिब्रा को खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि जब उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की के साथ शादी कर ली तो जायदाद में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख ही सकते हैं। ये थी आने वाली एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन, जो कि हमने जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक आपको बताई है। बाकी जो कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपके नजदीक लास्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।